दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है जियो का नौकर है, मौतों की वजह है जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है लगता जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। भक्त सुबह शाम यही देखते रहें, भक्त सुबह शाम यही देखते रहें, फेंकू का फेंका पकड़ें और फेंकते रहें। तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। और देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। अब इनसे प्लेट का जो जारी किया है अब कि अपने अपने फलों की या दुकानों के सामने अपना नेम प्लेट लगाना है नाम से, तो उसको आप कैसे देखेंगे? अरे मैं तो कहता हूँ पूरा खानदान का नाम लिखो, नाम लिखने से कोई परहेज नहीं है। नाम बेशक लिखिए, अच्छी बात है नाम लिखना। ये हिंदू का नाम है, मुस्लिम का नाम है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात के है ये चुनाव के अंदर आपको क्या ज़रूरत पड़ा, और एक अच्छा त्यौहार चल रहा है, ये त्यौहार में क्यों ज़रूरत पड़ा आपको? इतने दिन सो रहे थे, 10 साल पहले कर लेते। अब 10 साल से आपका सरकार है, इनको जो है ना जब से हार गया ना इसका बौखलाहट हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया। ये असली मुद्दा से ढक रहा है, सबको लोगों को भटका रहा है। जो तुम लोग जो है नेम प्लेट में लग जाओ और नाम पे लग जाओ, मैं अपना काम कर लूँ। अभी केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हो गया, इसके बारे में आपने सुना किसी से? नहीं सुनोगे, क्यों? ये सरकार का हाथ है। इस मुद्दे को ढकने के लिए नेम प्लेट वाली बात आई है। अभी 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, ये सरकार का बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे अब? उस पुल के अंदर मोदी जी खुद चले हैं और फोटो भी खींचे। अभी तक मैंने देखा नहीं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया। बिहार में कितनी पुल गिरा? 16-17 पुल गिर गया। इस चीज़ को ढाक रहा है, ठीक है। और देखिए ट्रेन का हादसा हो रहा, यूपी में क्यों हो रहा भाई? यूपी में आते एक्सीडेंट हो जाता है, क्या चक्कर है? ये मैं भी तो कहता हूँ ये आतंकवादी हमला है, इसमें जांच होना चाहिए, ठीक है। इनकी बहुत बड़ा साजिश है, ये बीजेपी वाला जो है ना वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहा है, जनता के साथ खेल रहा है, ठीक है, जनता को साथ खेल रहा है, ठीक है। जांच होना चाहिए। तो बीजेपी अपनी गलतियों को ढकने का काम कर रही है, इस चीज़ को लेकर आप सामने मुद्दा तो बता दिया, तीनों मुद्दा बताया नहीं बताया। एक तो मंदिर में सोना चोरी हो गया, इस भी बोल नहीं रहा, ढक रहा है। और 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, इसमें नहीं बोल रहा है। ट्रेन हादसा हो रहा है, इसमें नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा भाई? अब जनता को किस में लगा दिया और हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। जब तुम लोग आपस में लड़ो हिंदू मुसलमान के, देखिए नाम से क्या कर दिया। ये नाम तो हाईलाइट नहीं होना चाहिए था, अगर आपको नाम लिखना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इस त्यौहार में क्यों ज़रूरत पड़ेगी आपको? ये टाइम गलत है, आप पहले बोल देते। ये टाइमिंग आपने ऐसी जगह में टाइमिंग चुना, आपका इलेक्शन आने वाला है, उपचुनाव, ठीक है। और काबार बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें तो लोगों को दिमाग खराब कर दिया सबका। गरम लोहे पे चोट की गई है, गरम लोहे पे चोट की गई। सुनिए, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है जियो का नौकर है, मौतों की वजह है जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है लगता जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। भक्त सुबह शाम यही देखते रहें, भक्त सुबह शाम यही देखते रहें, फेंकू का फेंका पकड़ें और फेंकते रहें। तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। और देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। अब इनसे एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर की बात तो दिल में लगी है। मैम आपसे ये कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। 2019 से 2024 6 साल हो गई हम लोग की टीचर वैकेंसी नहीं आई है। बीएड वालों की तो लाइफ बर्बाद हो गई है, और हम लोग बीटीसी वाले 2019 से 2024 कोई 6 साल से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ यूपी से दिल्ली आए हैं, 19,000 रुपये की प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यही चीज़ें देश में हो रही हैं। हम लोग को टीचर वैकेंसी हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग से ये बोल दिया जाए कि भैया हम पढ़ाई एजुकेशन बंद कर रहे हैं, तो हम लोग भी कोई काम स्टार्ट कर दें। 6 साल से हम लोग बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। इन्हें काम करना चाहिए, यूथ पर काम। थैंक यू मैम। 1 करोड़ नौकरी के बाद तो बोला मोदी जी ने, हाँ भाई पहले तो 2 करोड़ नौकरी तुम खा गया। मुझे पता नहीं है कौन सी मुँह से ऐसा बातें करता है बीजेपी वाले। पहले लोगों का 2 करोड़ नौकरी तो तुम खा गया, फिर तुम 1 करोड़ नौकरी की बात और कर रहे हो। भाई ये भी खा जाओगे, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आता है।
बच्चे इतना मेहनत से पेपर देते हैं, उसकी फीस भी ले लेते हो और पेपर को भी लीक कर देते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आते? पता नहीं कैसा सरकार है ये। साले सरकार जो है, ये सरकार ऐसा है, दो मुखा साहब होते हैं ना, दो मुखा वाली साहब है। जहाँ देखता है ना माल जा रहा भरिया, वहीं भाग जाते हैं। अभी तुमने कौन सा अच्छा काम कर दिया गरीब के लिए? कोई काम अच्छा नहीं करा। अब तो ये क्या कर रहा बीजेपी वाला, जहाँ भी देख रहा आग लग रहा ना, वो और तेल छिड़क देता वहाँ और आग जल जाए, ये करता है बीजेपी। मेरे उम्र से मैं इतनी नफरत नहीं देखा हूँ जितना नफरत इसकी सरकार में देख लिया हमने। हमारा बहुत हिंदू दोस्त भी है और मैं जहाँ रहता हूँ ना 70-75 घर हिंदू का है, मैं अकेला मुस्लिम रहता हूँ वहाँ। पहले इतना खटास नहीं था, अब जितना खटास हो गया। पहले तो हंसी मुँह से हमारे घर में भी आते थे, हम भी इनके त्योहार में देखते थे, मगर आप जो है ना थोड़ी सी, हाँ ऐसा है। क्यों? न्यूज़ में हर चीज़ दिखाते हैं, गलत फलत जो भी। जे अभी एक वीडियो देख रहा था मैंने, किसी ने थूक के फल में थूक रहा है। बताइए, ये सब चीज़ जो सही बात नहीं है, ठीक है। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, जो लोगों को हम लोग इसमें लगा दिया और सरकार अपने पल्ला साफ कर रहा है। हिसाब देने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। हमारा देश में पहले भी मोहब्बत थे हिंदू मुस्लिम में, अभी भी है, मगर सरकार जो है इस मोहब्बत को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? पहले काबा नहीं चलते थे, आपने देखा, शायद मैं भी देखा हूँ। हमारा ये क्या नाम है आपका, जामे मस्जिद के पीछे ये वो है मेट्रो स्टेशन है, लाल कुआं के अंदर क्या है, जब काबा निकालते हैं ना, वहाँ बहुत हिंदू परिवार है, बहुत हिंदू मोहल्ला है बहुत। वो जब निकालते हैं ना, उन पे फूल बरसाते हैं, उनको पानी पिलाता है, फिर कचौरी वचौरी भी बनाते हैं। बताइए क्या है? मोहब्बत ही तो है। इसको आप मोहब्बत को ख़त्म करो। मैंने ये तक देखा हूँ यूपी के अंदर खीर बना के खिलाते हैं कांवड़ वाले को, इतनी बड़ी बड़ी देगों में। इस मोहब्बत को आप ख़त्म करना चाहते हो, इस मोहब्बत को आप ख़त्म कर रहे हो और खटास पैदा कर रहे हो हिंदू मुसलमान के अंदर। नाम की बात जो कह रहे हैं, नाम लिखिए, अब बेशक लिखिए, पूरी ख़ानदान का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग गलत है, आपका टाइमिंग गलत है। तो जी आपका क्या कहना है इस पे? ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है लोगों के प्रति खटास पैदा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? भैया, बीजेपी तो 24 करोड़ लोगों के लिए कानून लाई है, और ये मुद्दा तो पहली बात, कानून तो आया नहीं है, अभी बात चल रही है, मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो केवल मुजफ्फरनगर के लिए था। और मुजफ्फरनगर के लिए क्यों था? क्योंकि वहाँ पे वाकई में लोग थूक के और वो करके देते थे। और सुनो, वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ के एमपी को कंप्लेन करी, वहाँ के डीएम को कंप्लेन करी, और वहाँ के डीएम ने आदेश दिया। तो भैया, इसमें योगी जी को तो बात थी ही नहीं। और ये जो मुद्दा था, ये मुजफ्फरनगर में रुक जाता अगर विपक्ष इस मुद्दे को हवा न देता। विपक्ष लड़वा रहा है भैया हिंदू मुसलमानों को, तुम हवा क्यों दे रहे हो भैया? कानून 24 करोड़ लोगों के लिए बनेगा। अगर कोई आदेश आया हो, वहाँ ज़रूरत है, तो वो वहाँ का डीएम डिसाइड करेगा, वहाँ का सांसद डिसाइड करेगा, वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। विपक्ष केवल सरकार चलाने के लिए है, जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपने फैसले हम पे नहीं थोप सकते हैं। भैया, लोग को पहले यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये विपक्ष कुछ भी कहता है, ये लोग हल्ला शुरू कर देते हैं। भैया, विपक्ष की क्यों सुन रहे हो? विपक्ष ने हमें बताया, सुनो, आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? फिर जब आप कह रहे हो विपक्ष ने हमें बताया, आपको किसने बताया? आपको कैसा पता लगा फिर? भैया, तो हमने देखा। विपक्षी हो? फिर सुनो भैया, विपक्षी और पक्षी की बात नहीं है। 24 करोड़ लोग, सुनो, अगर ये कानून अब बन के आएगा और 24 करोड़ लोगों के लिए आता है, तो भाई साहब को तकलीफ क्यों हो रही है? अरे मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो कह रहा पूरे खानदान का नाम लिखो। आप कह रहे हो ना कि फूल बरसाते हैं, मानता हूँ भैया, हमारे देश में फूल बरसाया जाता है, अभी भी गंगा जमुनी तहजीब बाकी है, लेकिन जो इस माहौल को खराब कर रहे हैं उन पे आप बात नहीं करोगे। जहाँ जो लोग पत्थर चला रहे हैं, उसी चीज़ों पे जो लोग हमें परेशान करते हैं, उनको नहीं बताओगे। आप केवल ये बताओगे, आप एक पक्ष दिखा सकते हो कि भैया हम फूल बरसाते हैं, हम भंडारा चलाते हैं, हम लस्सी पिलाते हैं। ये भी तो दिखाओ कि पत्थर चलाते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं। आपने कितने आदमी पकड़ लिया मुसलमान जो पत्थर मारते हैं? बताइए, बताओ भैया। सुनो, जुमलाबाजी मत छोड़ो, जुमलाबाजी मत छोड़ो, सुन तो लो। मैं बताता हूँ भाई साहब को। सुनो, फैक्ट और सबके साथ, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, यूपी में आता है। वहाँ एक थाना पड़ता है मदनपुर, ठीक है। वहाँ मिली जुली मतलब 50-50 की आबादी है, हिंदू मुसलमान, ठीक है। वहाँ पे भर ज़्यादा हैं और मुसलमान ज़्यादा हैं, दो बिरादरी ज़्यादा है। एक लड़का था, उसकी हत्या होती है, ठीक है। उसके शव को राप्ती नदी में फेंका जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आता है,
सारे लड़कों के, जितने उस इलाके के मुसलमान लड़के थे। फैक्ट है, पहले बातें सुन लेना, उसके बाद बात करना और बोलना, काउंटर करना। जिसको चेक करना हो फैक्ट भी चेक कर सकता है। उसके बाद सारे लड़के जुटते हैं। एक छतरी बगल में एक ठाकुर गांव है जहां दोनों में रार चलती है, झगड़ा हमेशा होता है। मैसेज आता है कि उस गांव के लोगों ने हत्या करी। वो वहां से एक भीड़ निकलती है जो आती है, उस गांव के एक आदमी का गिट्टी बालू का दुकान है, उसके दुकान में आग लगाती है, उसका ट्रक फूंकती है। उसके बाद वही भीड़ थाने में जाती है, वहां प्रदर्शन करती है, उसके बाद थाने को फूंकती है, वहां का जो शस्त्रागार है उसको लूटती है। ठीक है, ये भाई सुनो पहले बात, सुन, पहले बात तू सुनो। भड़का मत। तूने इतने सारे बातें में तू कैसा बच रहा है वहाँ से? तू कैसा बच रहा है जब इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, तू कैसा बच रहा है? बात सुन लो पहले पूरी। अबे भड़का मत। पूरी हमारा यहाँ सब फेक नहीं है। फैक्ट है, चेक मैं तुझे ऐसा फैक्ट बता दूंगा। मैडम ये बात सुनो, टाइमिंग सुन लो। 4 जनवरी 2017 सुबह 9 से 11 के बीच में ये काम हुआ है। अगर आप पत्रकार हो अभी फोन खोलो, अभी आपको दिखेगा मदनपुर देवरिया 2017 थाना फूकने का कांड देखो। अभी मदनपुर थाना फूका गया था, ये फैक्ट है, मैं मेरी आंखों के सामने हुआ है। भाई ने कहा ना कि मैं कैसे करने वाला भी तो तू ही है भाई। पहले बात तो सुनो, करने वाला भी तो तू है। जब आंखों से देख रहा, रोक क्यों नहीं रहा? अगर मेरे सामने किसी भाई को मार रहा, मैं अगर कोई सनातनी भाई को मार रहा है, अगर मैं नहीं रोक रहा तो मैं भी शामिल हूँ उसके साथ। किसी आम आदमी को सुनो पहले पूरी बात तो सुन लो भैया। किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल उस दुकान में आग लगाई गई है, वो थाना फूका गया है, वहाँ का शस्त्रागार लूटा गया। और भैया चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसमें कार्रवाई भी हुई है और काफी लोग गिरफ्तार भी हुए। और एक चीज और बताता हूँ जो भाई साहब को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। सुनो, वहाँ पे सारे जो पुरुष थे वो पीएससी और पुलिस के डर से निकल गए। महिलाएं वहाँ की भाग रही थी। हम लोग उनको ले जाके बड़हलगंज पड़ता है जहाँ से लोग आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ साइड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ के मुसलमानों की शादी हुई है, रिश्तेदार है। बड़हलगंज तक छोड़ने का उन महिलाओं को हमने अपनी कारों से काम किया है। ये हमने तब निभाया था। और उसके बाद जाँच होती है तो पता है क्या निकलता है कि वो जो जिस लड़के की हत्या हुई उसके भाई, उसकी बहन का उसके चाचा के साथ अफेयर था और उन्होंने हत्या करी क्योंकि उसके भाई को पता चल गया था और हत्या करके इसलिए उस गांव के पास फेंका गया ताकि किसी को पता ना चले। ये जांच में निकला है मैडम। तू सबसे बड़ा तो जुल्म तेरा पर होना चाहिए। तूने इतना कुछ जानने के बाद भी कंप्लेंट क्यों नहीं करा? भैया तुझे भी सजा होना चाहिए। भाई ने कहा ना कि सुरक्षा करनी चाहिए। मैडम जो उस थाने की थानेदार थी ना, वो अरहर के खेत में जाके छुपी हुई थी। सुनो, अरे सुन ले, सुनो पहले बात सुन। प्रशासन जो है इतना कमजोर नहीं है, इतना प्रशासन को तो कमजोर मत करा कर। प्रशासन बहुत ताकतवर, बहुत सुरक्षा देता है, ठीक है, बहुत सेफ्टी है, तो उनको बेवकूफ मत बनाकर पब्लिकों को। हमारा नहीं, बहुत सुरक्षा है, ठीक है। हमारा यहाँ का पुलिस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। यूपी का भी है। उस समय सुनिए, उस समय यूपी में सपा की सरकार थी, चुनाव 2 महीने बाद होने वाले थे। बात तो सुन लो। और उस समय के एसपी साहब 6 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? जब हिंदू पक्ष इधर से उन थाने वालों की सुरक्षा करने के लिए उधर से फोन आता है। आपको ही पता होगा कि जिस इलाके में थानेदार होता है हर वर्ग का नंबर उसके पास होता है, हर लोग का होता है। उन्होंने फ़ोन करा भैया आ जाओ। इधर से लगभग 5000 की पब्लिक गई, तब वो लोग पीछे हटे और 4 घंटे में पूरा इलाका खाली, एक पुरुष नहीं मिला मैडम। इस हिसाब की मानसिकता थी और ये हुआ है। आप मुसलमानों पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, तो आप बात किस पे कर रहे हैं? सुनिए, भाई ने फूल बरसाने की बात कर रहे थे, भाई ने फूल बरसाने की बात कही है, भाई ने फूल की बरसाने की बात कही। मैंने एक सत्य घटना बताई है, मैंने एक सत्य घटना बताई है, ये इसका कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर जो भड़का हुआ भाषण देगा। जो भी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत है, इसको खत्म करना चाहता है। हमारा इधर बहुत सेफ्टी है, हिंदू मुसलमान बहुत ठीक है, मगर बीजेपी सरकार जो कर रहा है, जैसा आग लग रहा है ना और तेल छिड़क रहा है, गलत कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान कभी बांटे नहीं है, ना बांटेगा। हिंदू मुसलमान ठीक है। गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है, हमारे देश में सदियों से रही है, सदियों से।